जुड़े सभी दर्शक, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टुडे न्यूज़ पर, शेयर करते रहे वीडियो को। फिर से लाइव आपको गांव खापड़ से दिखा रहे हैं, जहां पहुंची है चयनित जज दीपिका सांगवान। गांव खापड़ की बेटी दीपिका सांगवान दिल्ली में जज चयनित हुई है और पहुंची है यहाँ पर गांव खापड़ में। ग्राम पंचायत खापड़ के द्वारा सम्मान समारोह एक रखा गया है, कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। दीपिका सांगवान के लिए सम्मान समारोह गांव खापड़ में। आराम से बैठ जाएं। शेयर करें वीडियो को, जुड़े। और दीपिका सांगवान एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर है, पूरा गांव सम्मान समारोह कार्यक्रम में पहुंचा है। हमारे बीच पहुंच चुकी तस्वीरें टुडे न्यूज़ पर लाइव आपको दिखा रहे हैं गांव खापड़ से। जिला जींद उचाना हलके का एक छोटा सा गांव है गांव खापड़, और यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामवासी और आसपास के गांव के लोग। और चहल खाप हरियाणा के प्रधान बलबीर जी भी चहल खाप के जो प्रधान हैं गांव बड़ौदा से, वह भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और भी बहुत से गणमान्य लोग कार्यक्रम में, महिला शक्ति बड़ी संख्या में। और मेहनत किस प्रकार कामयाबी का रूप धारण करती है, तस्वीरों के माध्यम से गांव खापड़ से दिखा रहे हैं। पीछे मैट खाली है, जो भी बच्चे खड़े हुए हैं बड़ी संख्या में गांव के लोग कृपया पीछे मैट पर बैठ जाएं। अभी कुछ ही देर में तस्वीरें टुडे न्यूज़ पर। जो गांव महिला शक्ति बड़ी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, उसमें जो गांव की तरफ से स्वागत सत्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। आज गांव के लिए बड़ा, सभी के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि हमारे गांव की बेटी दीपिका ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। दिल्ली में जज के तौर पर नियुक्त हुई है। सभी बच्चों को, आगे युवा पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। थोड़ी देर में आपके बीच में दीपिका पहुंचने वाली है। मैं अनुरोध करूंगा कि वो जब आएंगी सभी बच्चों ने जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करना है। सभी पीछे जो मैट खाली है, बच्चे खड़े हुए हैं, कृपया मैट पर बैठ जाएं। गांव की तरफ से जो भी सामूहिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, उसी की कड़ी में आगे स्वागत किया जाएगा, इसलिए आराम से बैठ जाएं। बहुत से गणमान्य व्यक्ति पहुंचे सम्मान समारोह में। बड़े बुजुर्ग भी पहुंचे बड़ी संख्या में। तस्वीरें टुडे न्यूज़ पर लाइव। कुछ ही देर में दीपिका का मान सम्मान गांव की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि हमारे गांव का, प्रदेश का, देश का नाम रोशन किया है। अभी मंदिर में पूजना अर्चना कार्यक्रम हुआ है, इसके तुरंत बाद ही बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे हैं। महिला शक्ति बड़ी संख्या में। सम्मान समारोह रखा गया है ग्राम पंचायत खापड़ के द्वारा। दीपिका सांगवान दिल्ली में जो जज चयनित हुई है, तो उन के सम्मान में यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है ग्राम पंचायत खापड़ की तरफ से। ग्रिल की साइड में पानी के कैंपर रखे हुए हैं, जिसको भी पानी की इच्छा है
कैंपर की और व्यवस्था की गई मंदिर है। में पूजा अर्चना के लिए गए हैं। उसके बाद पहुंचेंगे मंच पर, अपना आसन ग्रहण करेंगी दीपिका सांगवान। और भी बहुत से गणमान्य व्यक्ति विराजमान हैं। पूरे गांव के लिए बड़ा ही खुशी का दिन है। छोटे बच्चे जिसको पानी पीने की इच्छा, पीछे कैंप रखे गए हैं, गिलास है, आराम से पानी पी सकते हैं। और तस्वीरें टुडे न्यूज़ पर लाइव। पीछे हर जगह कैंप रखे गए हैं। इंतजार कुछ पलों का और कुछ ही देर बाद दीपिका सांगवान पहुंचने वाली है मंच पर। गांव की युवा पीढ़ी को दीपिका से प्रेरणा लेनी चाहिए। जो भी बच्चे परिश्रम करते हैं, आप देख रहे हो, पढ़ाई लिखाई के ही बलबूते पर ही ऐसा मुकाम हासिल किया जा सकता है। मैं छोटे बच्चों से आग्रह करूंगा कि आप भी इसी तरीके से अपनी अच्छी शिक्षा दीक्षा लेकर अपने गांव, देश प्रदेश का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। कुछ ही देर में स्वागत समारोह शुरू किया जाएगा। तस्वीरें टुडे न्यूज़ पर शेयर करते रहे वीडियो को। और बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे हैं यहाँ पर। स्वागत समारोह गांव खापड़ी की तरफ से, ग्राम पंचायत खापड़ी की तरफ से रखा गया है। दीपिका सांगवान जज बनने की खुशी में एक स्वागत समारोह गांव खापड़ के अंदर। तस्वीरें टुडे न्यूज़ पर शेयर करते रहे वीडियो को, जुड़े जल्दी से जल्दी। और एक प्रेरणादायक कार्यक्रम टुडे न्यूज़ पर लाइव अभी गांव मंदिर खापड़। में पूजा कार्य चला हुआ है। उसके तुरंत बाद ही, जैसे ही दीपिका हमारे बीच आती है, मैं बच्चों से अनुरोध करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ उनका एक सम्मान का प्रदर्शन करना है। और बेसब्री से इंतजार करते हुए ग्रामीण कुछ ही पलों में पहुंचने वाली है दीपिका सांगवान। अपनी मेहनत के बलबूते पर, परिश्रम के बलबूते पर इस मुकाम को हासिल किया है। तो जज बनने की खुशी में ग्राम पंचायत खप्पड़ के द्वारा, जिला जींद हल्का उचाना गांव खप्पड़, एक सम्मान समारोह यहाँ पर रखा गया है। और कुछ ही पलों में पहुंचने वाली है दीपिका सांगवान। शेयर करते हैं वीडियो को और जुड़े जल्दी से जल्दी। एक बहुत ही अच्छा सुझाव श्री बलबीर चहल जी द्वारा, जो हमारे चहल खाप के प्रधान हैं। जो भी समारोह की शुरुआत की जाएगी उससे पहले राष्ट्रगान किया जाएगा। और आप सभी जानते हैं, जब भी राष्ट्रगान शुरू होगा आपने सावधान की अवस्था में खड़ा होना है और एक अपनी राष्ट्रीयता की भावना को दिखाना है। समारोह शुरू होने से पहले जब भी राष्ट्रगान शुरू किया जाएगा तो आपको खड़े हो जाना है,
सावधान की अवस्था में कार्यक्रम में पहुंच चुकी है दीपिका सांगवान। दीपिका सांगवान पहुंच चुकी है कार्यक्रम में। अभी सबसे पहले राष्ट्रगान शुरू किया जाएगा और आपको खड़े होना है। तस्वीरें टुडे न्यूज पर पहुंच चुकी है दीपिका सांगवान, जो जज चयनित हुई हैं और भव्य कार्यक्रम रखा गया गांव खप्पड़ के अंदर। और अभी राष्ट्रीय गान कुछ ही पलों में अपने अपने जगह आराम से बैठ जाएं। आराम से कार्यक्रम का इस मान सम्मान समारोह का आनंद लें। सभी से अनुरोध है कि अपनी अपनी जगह पर आराम से बैठ जाएं। जो छोटे बच्चे हैं उनको छोटे बच्चे आगे बैठ जाएं ताकि किसी प्रकार की परेशानी न हो। जुड़े रहे और शेयर करते रहे। और भव्य कार्यक्रम गांव खापड़ में दीपिका सांगवान जज बनकर पहुंची है गांव में। गांव की बेटी की शुरुआत में आमंत्रित करूंगा हमारे गांव के सरपंच प्रतिनिधि श्री मनोज सांगवान जी आए और अपना आज इस जगह पर दीपिका सांगवान के सम्मान समारोह में आसपास के गांव से जो भी सम्मानित व्यक्ति यहाँ पहुंचे हैं, गांव से पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं बहनों और इस गांव और देश का वर्तमान और भविष्य, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी का यहाँ पहुंचने पर मैं ग्राम पंचायत खापड़ की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और पूरे गांव की तरफ से सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं इस गांव की बेटी दीपिका सांगवान को, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से और लगन से ये उपलब्धि हासिल की और गांव और जींद जिले का और पूरे प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाया। उसके साथ ही मैं बधाई देना चाहता हूं दीपिका के माता पिता को, जिन्होंने ऐसी काबिल संतान को जन्म दिया। और विशेष रूप से बधाई की पात्र है इनकी दादी जी। इस बात से पता चलता है कि बड़े बुजुर्गों का परिवार में होना कितना महत्वपूर्ण है। इनकी दादी जी की जो
आज उपलब्धि दीपिका सांगवान ने हासिल की है, उसके पीछे इनकी दादी जी का विशेष योगदान है। तो और दीपिका को मैं बताना चाहूंगा कि आपने जो ये मुकाम हासिल करके इस गांव का मान सम्मान ही नहीं, पूरी युवा पीढ़ी, जो लड़कियां आज किसी भी क्षेत्र में अलग ही मुकाम हासिल करना चाहती है, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत हो। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप जैसी लड़कियों से, आज की युवा पीढ़ी को। और आपकी इस उपलब्धि से एक नई सीख उन माता पिताओं को मिलेगी, उस समाज को मिलेगी जो लड़कियों को कमजोर मानते हैं, लड़कियों को बोझ मानते हैं और कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द लड़की की शादी करके अगले घर में भेज दिया जाए। उनको एक सीख मिलेगी कि लड़कियां भी जो है कुछ कर दिखा सकती है, माँ बाप का नाम रोशन कर सकती है, अगर उनको एक मौका दिया जाए तो। आज आप हरियाणा प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में देख सकते हो, खास करके जो हरियाणा की लड़कियां हैं, उन्होंने अपने माँ बाप ही नहीं, देश प्रदेश का नाम रोशन किया है विदेशों में जाकर। उसके पीछे उनके माँ बाप की मेहनत और उनके ऊपर विश्वास ही रंग लाया है। और दीपिका को मैं कहना चाहूंगा कि आप जिस क्षेत्र में जा रहे हो वहां पर कठोर फैसले लेने की जरूरत होगी और पूरे गांव को ये उम्मीद होगी कि आप ऐसे फैसले सुनाओ जिससे हमें पूरे गांव को और पूरे प्रदेश को आप पे गर्व हो कि हाँ भाई, हमारे गांव की बेटी ने जायज फैसला सुनाया है, अपराधी को दंड दिया है, किसी नाजायज और गरीब को नहीं सताया है। और अब मैं बात करना चाहूंगा हमारे गांव की, कि गांव में जो शिक्षा का स्तर है और खेल का स्तर है, जैसा कि आप सभी को पता है, इस क्षेत्र में हमारा गांव काफी पिछड़ा हुआ है और उसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। चाहे वो हमारे सरकारी स्कूल को मिडिल से 10+2 तक की मान्यता हो, चाहे गांव में खेल स्टेडियम हो, या फिर गांव में लड़के और लड़कियों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, क्योंकि आप भी देखते हो कि हमारे कितनी लड़के और लड़के बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। प्रतिभा तो हम चाहते हैं मगर उनको सुविधाएं नहीं दे पाते हैं। सुविधाओं का होना जरूरी है, प्रतिभा तो तब निकल के आएगी। हर घर में टैलेंट बैठा है मगर उसको वो वातावरण चाहिए। अगर अनुकूल वातावरण मिलेगा तो आप देखना इस गांव से और इस क्षेत्र से अनेक दीपिकाएं निकलेगी। तो ज्यादा समय न लेता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पूरे गांव को बधाई देता हूं और दीपिका को भी बधाई देता हूं कि आप अपने क्षेत्र में ऐसे फैसले सुनाओ कि हमारे पूरे गांव को गर्व हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्री मनोज कुमार जी, आपने इतना अच्छा संबोधन हमारे युवा पीढ़ी ग्रामवासियों को दिया। आशा है कि इस पर सभी खरा उतरने की कोशिश करेंगे। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं श्री बलबीर चहल जी,
प्रधान खेड़ा खाप वो मंच पर आए और अपना संबोधन दें। श्री बलबीर साहब। जय बाबा भीमगिरी की जय हो। सबसे पहले सरपंच मनोज कुमार, पंजाब सिंह SHO, देवा सिंह वकील, साधु राम, देवा सिंह फौजी, पूर्व सरपंच नरेंद्र, पूर्व सरपंच शर्मा श्री, सभी मान्यगढ़ व्यक्तियों को मेरी तरफ से राम राम। आप सभी एक दफीका के कारण सभी बधाई के पात्र हो। भाई ने कहा बहुत बढ़िया स्पीच दी, संबोधन दिया, बहुत ही कोटि का था और बहुत ही जाना सा था। मैं तो बहुत ऊंची बात समझ गया, इसकी बहुत ऊंची बात करी भाई ने, सरपंच ने। ऐसे आप बच्चे सरपंच का लायक हैं और होने भी चाहिए। बहुत अच्छी सोच है। और खेल स्टेडियम है, लाइब्रेरी है, ये भी सरपंच के माध्यम से ही अच्छी मिलेगी। गांव का तो सहयोग की जरूरत है। आप एक मुख्य जिम्मेदार व्यक्ति हो, आप अनजान हो इस गांव के लिए, 5 साल के लिए आपकी पहल ही सब कुछ रंग लाएगी। और बहुत सारे ये बच्चे जो आज मेरी बेटी ने जो जिस मकाम पर काम किया है, हासिल किया, बहुत उच्च कोटि का काम है, ये छोटा काम नहीं है। इसका श्रेय मैं तो माँ को देना चाहूंगा, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि दादी को श्रेय ज्यादा जाता है। जिसकी माँ ही उच्च कोटि की होगी, बच्चा भी संस्कारी होता है। हम जो बाप है पूरे से, हम तो खेत में खिलान में या नौकरी से पैसा लाके घर पर दे सकते हैं, उसकी व्यवस्था माँ ज्यादा करती है एक्चुअल में। और जो बेटी पड़ जाती है नहीं, 2 परिवारों को ऊंचा ले जाने का काम करती है। एक यहाँ भी हमारा पूरा गांव के आसपास के गांव में, खापड़ में तो है हमारे चारों तरफ गांव में भी आज सीना बहुत चौड़ा और फूला हुआ है एक बेटी के कारण। और ये छोटी छोटी नन्ही नन्ही गुड़ियां बेटियां बैठ रही है, देख रही हैं इसके समान समारोह को। आने वाले समय में बहुत तंग है, ये जाहिर होगा कि मैं भी इस मुकाम पर जाऊं। ये समारोह में हासिल यही इसी बात के लिए किया जाता है समाज के में, आके वह बिल्कुल भी बच्चों को चाव मिले, जगह मिले कि वे अगला कदम मैं भी इस लड़की के साथ उठाऊंगी। और भाई सबसे पहले मेरी बेटी का धन्यवाद करते हुए, इससे ऊपर तो मैं कह भी नहीं जाऊंगा, मैं तो अंदर से रूंदे रहा हूँ। इतने शब्द आए हैं प्रशंसा के, लेकिन शब्द नहीं बन पा रहा, खुशी ज्यादा मान रहा। हम तो बहुत ही ऊंचे लेवल पर लेकर गई हमारी बेटी। ऐसे बच्चा तो मतलब देश को विदेश तक भी जा सकता है। और मेरी बेटियों, विशेषकर मैं जो माँ बन चुकी है, हमारी बहू बेटी आई हुई है जो, उनको विशेष कहूँ, ऐसे बच्चे को संस्कारी बनाओ जिसमें के बच्चा पढ़कर कुछ आगे कदम उठाने के योग्य बने। और भाई बच्चों, बुजुर्गों, माता और बहनों, बिना शिक्षा तो खेती भी नहीं होगी आने वाले समय में। ये मन में तो कह दिया मैं बड़ा जमींदार हूँ, मैं दिहाड़ीदार हूँ, मैं तो नौकरी पर लाग रहा हूँ। जब तक बच्चा या शिक्षित नहीं होगा, नहीं खेती भी नहीं कर सकता। सबसे मोटा काम खेती का समझा, और काम तो कुछ कर ले नहीं सकता। दुकानदारी या बिजनेस तो, खेती भी पढ़ाई करेगा तो करेगा, नहीं कर सकता। मैं सभी के चरणों में अपील दोबारा करूं कि अपने बच्चों में संस्कार डालो और पढ़ाई की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान चलाओ। जय बाबा भीम की जय, गांव खापड़ जय। धन्यवाद श्री बलबीर साहब जी, आपने अपने इतने कीमती समय में से हमारे गांव के लिए इस समारोह में आकर शोभा बढ़ाई। अब कुछ भेंट दी गई है दीपिका के परिवार की तरफ से। हमारे दादाजी हैं श्री गोलू सांगवान, बाबा भीमगिरी मंदिर की को पूरे परिवार की तरफ से 10,000 रुपए मंदिर को दान देने का काम किया है। इसके अलावा मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जो भगवान का मंदिर है, एक दूसरा मंदिर शिक्षा का होता है। मैं बड़ी अच्छी पहल मानूंगा। 5100 रुपए
हमारे गांव के सरकारी स्कूल को दिए गए हैं। सभी जोरदार तालियों के साथ इस पहल का स्वागत करेंगे। 5100 रुपए हमारे स्वर्गीय ताऊ जी श्री सूबे सिंह सांगवान की तरफ से स्कूल को 5100 रुपये दान के रूप में दिए गए हैं। 5100 रुपये गांव के भगत सिंह युवा संगठन को दिए गए हैं श्री वीरेंद्र सिंह सांगवान द्वारा। मैं अपने गांव के युवा साथियों से अपील करूंगा, अपना गांव के बारे में अपना कितना भी निजी शेड्यूल क्यों ना हो, अपने गांव के बारे में कुछ जरूर सोचें, जरूर करें, कुछ अच्छा सोचें, सहयोग करें, कुछ भी सामाजिक काम है बढ़कर भाग लें। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा श्री राजेश चौकन जी, जो केएम कॉलेज नरवाना में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। बडनपुर गांव में शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काफी नाम कमाया है। असिस्टेंट प्रोफेसर केएम कॉलेज नरवाना में हैं और केएम कॉलेज नरवाना में श्री राजेश चौकन जी का स्वागत है। ग्राम पंचायत मौजूदा सरपंच श्री मनोज कुमार जी, भूतपूर्व सरपंच, गांव के सभी सम्मानित व्यक्ति, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, आज आप यहाँ पर जिस उपलक्ष्य में इकट्ठा हुए हैं वो एक बहुत ही शानदार लम्हा है आपके गांव के लिए। एक फक्र की बात है कि गांव की बेटी दिल्ली में जज के रूप में काम करेंगी। बहन दीपिका को इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो, पूरे गांव को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अपने साथियों के साथ अभी इधर मंदिर की तरफ आ रहा था और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जो गांव से स्पेशली यहाँ बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, लड़कियां बैठी हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, जब हम यहाँ आ रहे थे तो 8-10 महिलाएं यहाँ खड़ी थी, बातें कर रही थी। और बहन दीपिका, मैं बताना चाहूंगा आपने क्या कमाल किया है। वो खड़ी खड़ी ये कह रही थी कि छोरी माड़ी को नहीं होती। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि आपकी इस उपलब्धि ने दिमाग में जो बातें चलती हैं लड़कियों के लिए स्पेशली, जैसे सरपंच साहब ने कहा कि पढ़ाने के बाद जल्दी करते हैं कि शादी कर दी जाए, लेकिन मुझे पूरा 100% विश्वास है जो आपने इतना बेहतरीन एग्जाम्पल अपने गांव के लिए प्रस्तुत किया है, निश्चित तौर पर ये मील का पत्थर साबित होगा गांव की बेटियों के लिए। दूसरा, सरपंच साहब ने कहा कि दीपिका की सफलता में इनकी दादी का बड़ा अहम योगदान रहा है। देखिए, दादी कोई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनका जो आशीर्वाद है, उनकी जो भावनाएं हैं, उनका जो प्यार है अपनी पोती के प्रति, वो देखते ही बनता है। आज के समय में मोबाइल फोन जब से आया है, छोटे बच्चे और युवा भी आमतौर पर अपने पिता, माता पिता से भी और दादा दादी से भी काफी दूर हो गए हैं, और ये बहुत चिंता का विषय है। ये आपके सामने इतना बेहतरीन एग्जाम्पल है। अगर आप जितना अपने दादा दादी के साथ समय बिताएंगे, अपने माता पिता के साथ समय बिताएंगे, आप देखना आपको किसी ज्यादा और किसी स्रोत की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रेरणा के लिए। सोचो कि मतलब हमें कोई वीडियो लेक्चर देखना है प्रेरणा लेने के लिए, या कोई उदाहरण प्रस्तुत करना है। आपके घर में जो प्रेरणा आपके दादा दादी से, आपके माँ बाप से मिल सकती है, वो प्रेरणा बाहर कहीं से मिलने वाली नहीं है। फोन पे आप बहुत अच्छा देख सकते हो, नो डाउट, लेकिन अपने परिवार के साथ अब जब समय नहीं बिताओगे अपने दादा दादी के साथ, तो जो भावनाएं जुड़ती हैं, जो आपको मजबूत बनाती हैं, विकट से विकट परिस्थिति में भी आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, वो आपको अपने परिवार से, अपने बुजुर्गों से मिल सकती है, वो बाहर से नहीं मिलेगी कहीं से। कभी भी आप जब काम करते हैं, बाकी बहन दीपिका का एक्सपीरियंस रहा है, अगर मैं चाहूंगा कि जो मंच संचालक है वो पूरा मौका, एक बार पूरा समय दे पूरा बोलने का, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस अपना सामने रखेंगे, क्योंकि सभी लोग बहन दीपिका को सुनने के लिए आए हैं।
और ये अपने एक्सपीरियंसेस को अगर आप लोगों के सामने रखेंगे तो आपको खुद अंदाजा लगेगा किस प्रकार से एक साधारण सा बच्चा साधारण से परिवार से और इतने ऊंचे मकाम तक पहुंचा है। किसी भी कार्य के लिए बच्चों कभी देर नहीं होगी, कभी भी आप शुरू कर दीजिए उसको। आप सोचते हो 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, अब क्या करें, जब भी आपके दिमाग में बात आ जाए कि मुझे ये काम करना है और उस दिन से आपने शुरू कर दिया तो निश्चित तौर पर आप उसको सफलता हासिल करोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सफल ना हो। मनोज जी कह रहे थे कि लाइब्रेरी का एक व्यवस्था हम चाहते हैं कि गांव में करें। मैं मेरे गांव का एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा लाइब्रेरी के बारे में। वहां 2020 से लाइब्रेरी शुरू हुई है। लड़कियों के लिए अलग से है, लड़कों के लिए अलग से है। जो लड़कियां आमतौर पर जो मन में एक डर रहता है माँ बाप के कि हम नरवाना नहीं भेज सकते पढ़ने के लिए, लाइब्रेरी के लिए स्पेशल तौर पर, उन बेटियों ने खुले मन से और माँ बाप ने भी खुले मन से उनको लाइब्रेरी में भेजना शुरू किया। और उसका परिणाम ये रहा कि बहुत सारी लड़कियां जो वहां लाइब्रेरी में पढ़ के गई, किसी ने नेट क्वालिफाई किया, किसी ने आगे जेस्ट का एग्जाम क्वालिफाई किया पीएचडी के लिए। तो मतलब एक इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म उनको मिला और उस प्लेटफॉर्म के बलबूते पर वो बहुत बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो सभी ग्रामवासियों से मेरा यही अनुरोध है कि आप अपने गांव के लिए ज्यादा नहीं तो लाइब्रेरी की व्यवस्था बच्चों के लिए जरूर करवाएं। सारी सुविधा वहां मुहैया करवाएं, किताबों की जो भी अरेंजमेंट हो वो आप वहां पर बच्चों को दें ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या उनको ना रहे। लाइब्रेरी का एक और बहुत बेहतरीन आपको मैं बताता हूँ फायदा होगा। जब 10 बच्चे पढ़ने वाले एक जगह बैठेंगे तो 10 दिमाग वहां एक साथ बैठेंगे और जब वो किसी भी बात पर चर्चा करेंगे तो उनकी जो चर्चा होगी वो बड़ी सार्थक होगी। वो किसी मुद्दे में बात करेंगे, किसी जॉब से रिलेटेड बात करेंगे, किसी कंपटीशन से रिलेटेड बात करेंगे, तो बहुत अच्छी तरीके से वो आपस में एक दूसरे से सीखेंगे। गाइड करने के लिए गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है कि गांव में गाइड करने वाला नहीं होता। लेकिन अगर आपने लाइब्रेरी का प्लेटफॉर्म बच्चों को दे दिया और एक अच्छा तरीके से आप उनको संचालित कर रहे हो तो बच्चे अपने आप खुद एक दूसरे को गाइड करना शुरू कर देंगे। फिर चाहे वो एनएमएमएस का एग्जाम हो, चाहे वो एनटीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो आईआईटी का एग्जाम हो, कोई एग्जाम ऐसा नहीं होगा कि बच्चा यहाँ से ना निकले। बस एक तरीके से आप उनको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जरूर दें यहाँ पर। तो मैं ज्यादा से मैं नहीं लूंगा क्योंकि आज का जो दिन है वो बहन दीपिका के लिए है। हम आपको सुनने आए हैं यहाँ पर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ इस अच्छे इतने बेहतरीन माहौल में यहाँ बुलाने के लिए। मैं सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद करता हूँ कि हमें यहाँ बुलाया और इस माहौल इसका पूरे के पूरे इस प्रोग्राम का हमें हिस्सा बनाया। थैंक यू धन्यवाद श्री राजेश सोकन जी। कितनी मोटिवेशनल बातें बच्चों को बताई। आशा है कि बच्चे इनसे प्रेरणा लेंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूं भाई वीरेंद्र को, वो आए और 2 शब्द कहें। जय दादा खेड़ा की जय बाबा देवगिरी। आदरणीय श्री बलबीर चंद जी बड़ौदा से, आदरणीय प्रोफेसर राजेश जी बनपुर से, और जो भी मेरे साथी रिश्तेदार जो दूर दूर से यहाँ पे बिटिया को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, और मेरे गांव के सभी बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, प्यारे बच्चे, सभी ने जो यहाँ पे अपना आशीर्वाद बिटिया को दिया है, उन्हें अपने पलकों पे बिठाया है। मैं पूरे अपने परिवार पूरे गांव का धन्यवाद करता हूँ। और अपने गांव के जो भगत सिंह युवा संगठन है उनसे वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे यही गुजारिश करूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में वो जितना और ज्यादा जोर लगा के प्रयास करें। उसमें हमारी तरफ से गांव के किसी भी सदस्य की तरफ से जो भी सहयोग चाहिए उसके लिए हम हर टाइम तैयार हैं। धन्यवाद। धन्यवाद श्री वीरेंद्र जी। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारे
आदरणीय ताऊजी श्री देवा सिंह जी, एडवोकेट देवा सिंह जी, मैं देवा सिंह ग्राम पंचायत की सरपंच साहब, सरपंच प्रतिनिधि व अन्य पंचायत व तमाम ग्रामवासियों को अपना प्रणाम करता हूं। और मैं सर्वप्रथम इस बात के लिए जो परिवर्तन पंचायत ने समान स्वभाव इस बेटी के लिए किया है, उसमें पंचायत बधाई की पात्र है और इनकी बधाई बनती है, क्योंकि इससे प्रेरणा जाती है, आगे बच्चों को और प्रोत्साहन बढ़ता है कि हम भी इस लाइन पर चले तो हमें भी आशाई सम्मान मिलेगा। मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि दीपिका ने अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक भरपूर तरीके से संघर्ष किया, मेहनत की और उसका फल हुआ। ऐसे गाँव में जब भी ये खुशी की बात आई, इनका चाय के बारे में पता लगा तो हर थोका बना और महिलाएं आदमी सभी के खुशी के उमंग से भरे हुए हैं और उसका अपना व्यक्ति अभिव्यक्ति दे रहे हैं। अब मैं कहूँगा कि लड़कियों की शिक्षा के बारे में, जैसे सरपंच साहब ने विशाल तौर पर बताया, आज लड़कियाँ किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, सिविल सेवाओं में भी, शिक्षा में भी, स्वास्थ्य में भी, और जहाँ तक ये ठोस में भी लड़कियाँ जा रही है और आगे बढ़ रही है। और मेरा 50 साल का वकाल का तजुर्बा होने के नाते मैं 2-3 बातें इसको कहूँगा कि न्याय का ऐसा तरीका है कि न्याय को निष्पक्ष तौर से, पारदर्शी तरीके से और उसको बगैर किसी के भेदभाव किए दिया जाना चाहिए। न्याय का करना ही जरूरी नहीं, ये दिखना चाहिए कि न्याय हुआ है, और न्याय में ये है कि नेचुरल जस्टिस के आधार पर उसको पूरा समय देकर सुना जाए और उसको उचित समाधान किया जाए, जस्टिस इक्विटी का भी ध्यान रखा जाए और सहयोग बनाकर बार बैंक वकील गवाह जो भी अधिकारीगण पेश होते हैं उनका भी मान सम्मान अदालत में रखा जाए। मैंने 5-4 बातें वहाँ के दौरान सीखी है। और न्याय के बारे में एक और खास बात है कि न्याय का त्वरित होना जरूरी है। देर से दिएगा न्याय अन्याय में आ जाता है, इसलिए 3-4 बातें मैं अपना बड़ी उम्र होने के नाते, मेरा इस फील्ड में काम करने के नाते जब मैं इनको संदेश देना चाहता हूँ। और मैं इसके लिए वीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी और वीरेंद्र सिंह की माता जी को अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर मैं सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने पूरा अपनी खुशी अभिव्यक्ति जारी की है और सभी के दिल में खुशी का माहौल पैदा हुआ है। मैं एक बार फिर पत्रकार महोदयों को, जो बाहर से आए लोग, उनको सभी को धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद श्री देवा सिंह एडवोकेट, हमारे ताऊजी, इतना अच्छा संबोधन आप सबको दिया। अब जो सम्मान है बाबा भीमगिरी मंदिर को दीपिका के परिवार की तरफ से दिया जाए, बाबा लकड़ाई नाथ जी को 10,000 रुपए की सहयोग राशि, 1,000 रुपए बाबा लकड़ाई नाथ को जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। इसके बाद में सरपंच प्रतिनिधि श्री मनोज कुमार से आग्रह करूंगा कि स्कूल के नाम पर जो भी सहयोग राशि मिली है वो स्वीकार की जाए। बहुत अच्छी पहल स्कूल की तरफ से स्कूल को दिए गए हैं। बहुत अच्छी पहल पहली बार हमारे गांव की तरफ से हुए। इसके बाद भगत सिंह युवा संगठन के जो सदस्य हैं वो आए और संगठन के नाम पर जो भी सहयोग राशि है वो अमूल्य राशि स्वीकार करें। राकेश सर।
वेट करियो। और सहयोग राशि दी गई है इसके गांव के स्कूल के लिए, बाद गांव के मंदिर के लिए, हमारे और गांव के गांव के सरपंच संगठन भगत सिंह युवा श्रीमती संगठन मोनिका जो देवी बहुत दीपिका अच्छा को काम गांव में विकास के लिए कर रहा है। अपना इस सम्मान भेंट करेंगी। श्री मोनिका जी दीपिका को स्मृति चिन्ह इस यादगार क्षण के लिए, इस सम्मान समारोह के लिए हमारे गांव के लिए आज बड़ा ऐतिहासिक दिन, बड़ा खुशी और गर्व का विषय। जोरदार तालियों के साथ श्री वीरेंद्र जी को सम्मानित करेंगे। सरपंच प्रतिनिधि श्री मनोज कुमार जी वो आए, और इसके साथ ही युवा संगठन के सदस्य इसके बाद दीपिका की दादी जी हमारी ताई जी को सम्मानित करेंगे। हमारी दादी महेंद्रो तस्वीर टुडे न्यूज पर गांव खापड़ से दीपिका सांगवान का सम्मान समारोह गांव खापड़ की तरफ से। चहल खाप के प्रधान श्री वीरेंद्र जी गांव की तरफ से चहल हमारे को सम्मानित करते चहल खाप के प्रतिनिधि श्री बलबीर जी को का सम्मान करते हुए चहल खाप के प्रधान बलबीर चहल को सम्मानित करते हुए। श्री बलबीर जी गांव की तरफ से दीपिका का मान सम्मान करेंगे। पूरी चहल खाप की तरफ से वह चहल खाप हरियाणा की तरफ से, खाप की तरफ से वह बड़ौदा गांव की तरफ से दीपिका चहल का खाप हरियाणा की तरफ से चहल खाप के प्रधान इतना मान बलबीर चहल सम्मान के द्वारा मान सम्मान होता है। अब दीपिका की दादी जी को सम्मानित करेंगे। तस्वीर टुडे न्यूज पर लाइव एक बड़ा ही शानदार कार्यक्रम। दीपिका की दादी का, हमारी ताई जी का मान सम्मान हमारी दादी श्रीमती महेंद्रो देवी वाइफ ऑफ नरवीर भीराराम। इसके बाद श्री राजेश चौकन जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो अपना मान सम्मान, श्री राजेश चौकन जी मंच पर आए और गांव की युवा संगठन टीम से मैं आग्रह करूंगा कि तस्वीर के माध्यम से दिखा रहे हैं खापड़ और उसके आसपास के गांव से बहुत से बड़े बुजुर्ग पहुंचे हैं कार्यक्रम में आशीर्वाद देने के लिए, यहाँ पर दीपिका को बधाई देने के लिए। महिला शक्ति बड़ी संख्या में, गांव की युवा संगठन की टीम मान सम्मान करते हुए आज के इस कार्यक्रम में
गांव व आसपास से आए हुए सम्मानित साथियों, बुजुर्गों, सोनू देखियो, वेट करियो। तस्वीर टुडे न्यूज़ पर लाइव शेयर करते वीडियो। इसके बाद में युवा संगठन की टीम से आग्रह करूंगा कि दीपिका को एक भगत सिंह की फोटो भेंट की जाए। मैं आग्रह करूंगा कि युवा संगठन की पूरी युवा टीम को संगठन के साथ ही भगत सिंह की प्रतिमा के साथ सम्मानित करते हैं। देखियो, वेट करियो। लाइव टुडे न्यूज़ पर शेयर करते रहे वीडियो को। अब कार्यक्रम के अंत में आज की हमारी जो प्रेरणा पुंज दीपिका से निवेदन करूंगा कि अपना वक्तव्य हमारे युवा पीढ़ी को दे और उनका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियां दीपिका के लिए। सबसे पहले तो धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना प्रेम और इतना स्नेह से हमारा स्वागत किया। जब मैं आ रही थी तो मुझे बहुत सारे बच्चे दिखते थे और कुछ लोग पूछ रहे थे, स्पेशली छोटे बच्चे जो गाड़ी में मेरे पीछे बैठे थे, कि दीदी आपने ऐसा क्या किया कि जो हम भी करें और हम भी ऐसे ही आए। तो यहाँ काफी बच्चे हैं और काफी देर से बैठे हुए हैं। मुझे सबसे पहले तो बड़ों को कुछ बोलना है। अभी मुझे बताया गया कि तो सभी बड़ों को तो मुझे एक ही बात बोलनी है कि जब आप लोग अपने बच्चों को ऐसा समझते हैं कि ये कर सकता है कुछ या कर सकती है कुछ, चाहे लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि कई बार हम बोल देते हैं ये तो नालायक है। तो मेरे दादा ने मुझे कभी नालायक नहीं बोला और वैसे मैं शुरू से इतनी होशियार भी नहीं थी। तो वो धीरे 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 धीरे, क्योंकि वो हमेशा बोलते थे कि तू बहुत होशियार है, और जब वो बोलते थे तो फिर मुझे लगता था कि शायद सच में होशियार हूँ और मैं कोशिश करती रहती थी। और धीरे धीरे 5वीं 6ठी क्लास में आते आते वो होशियार का एक जो टैग था वो मुझे मिल गया। फिर पड़ोसी भी बोलने लग गए, टीचर्स भी बोलने लगे। तो वो हमेशा एक सिर्फ अच्छे शब्द मुझे सुनाए गए कि बेटा तू होशियार है। और वो शायद मेरे दादा ने बहुत अच्छे से करा। मुझे शुरू में कई बार ऐसे बुरा लगता था कि ये तो बेइज्जती करा देते हैं, इतनी सारी तारीफें कर देते हैं जब भी कोई रिश्तेदार आते हैं। लेकिन मुझे लगता है शायद वो एक शुरुआत थी जो उन्होंने रखी, और आज यहाँ तक आके वो चीज बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। तो सभी बड़ों से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को कभी भी नालायक ना समझे, क्योंकि इनमें से कोई नालायक नहीं है। अब दूसरी बात मुझे बच्चों से करनी है कि अपना हाथ खड़ा करना जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं जीवन में। असर देख सकते हैं, बच्चों में जोश और बच्चों में असर, एक बदलाव आने वाली पीढ़ी के द्वारा। अब अगर मैं ये बोलूं कि आपको जो करना है आप कर सकते हो, लेकिन कुछ 3-4 बातें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, तो आप करोगे वो बातें। पहली चीज तो ये कि बहुत कुछ भी काम करना है, अपना स्कूल का होमवर्क है या फिर कुछ घर का काम है, तो वो बहुत लगन से करना है।
किससे करना है? जोर से बोलो, किससे करना है? लगन से। दूसरा ये कि हम कभी भी कुछ प्रयास करते हैं तो जरूरी नहीं कि हम हमेशा उसमें पहले ही प्रयास में सफल हो जाएं। जब हम मैथ का सवाल करते हैं तो कितनी बार ऐसा होता है कि सही आंसर नहीं आता, तो हम कितनी बार उसको दोबारा करते रहते हैं, लेकिन आ जाता है आंसर। तो घबराना नहीं होता कि अगर वो आंसर ना आए, उसको बार बार प्रयास करना है। तो पहला था लगन, दूसरा है कि बार बार प्रयास करना है। क्या करना है? बार बार प्रयास करना है। और तीसरी चीज, अपने बड़ों का आशीर्वाद रखना है और अपने ऊपर विश्वास रखना है कि हम कर सकते हैं जो भी हम करना चाहते हैं। ठीक है? तो कौन सी 3 चीजें थी? पहली क्या थी? दूसरी क्या थी? और तीसरी क्या थी? तो कौन सा बच्चा आके बताएगा तीनों बातें? अच्छा, आप आ जाओ। लो बताओ, अपना नाम बताओ और बोलो तीनों चीजें मैं करूँगी। मेरा नाम पलक है। मैं ये तीनों चीजें करूंगी। पहली चीज है लगन। मैं लगन से अपना काम करूंगी, चाहे वह घर का है या स्कूल का है। दूसरी चीज है बार बार प्रयास। तो मैं बार बार प्रयास करूंगी। अगर वह प्रयास विफल होगा तो मैं उसे बार बार करूंगी और एक बार वो सफल जरूर होगा। तीसरी है बड़ों का आशीर्वाद और खुद पर विश्वास। मैं बड़ों का आशीर्वाद अपने साथ रखूंगी और खुद पर विश्वास रखूंगी। थैंक यू। बच्ची के हौसले को सलाम है टुडे न्यूज़ की टीम की तरफ से। और कितना हौसला बच्ची के अंदर, जज्बा देख सकते हैं। तो अभी इसने ना तो कोई तैयारी करी और ना इसको किसी ने सिखाया। इसने सिर्फ एक बार बोला और इसने इतना अच्छा बोला। तो ये जितने भी बच्चे हैं ये सब होशियार हैं। कोई शायद फौज में अफसर बने, कोई शायद मेरी तरह जज बने, और कोई शायद IAS या IPS ऑफिसर बन के आए, और कोई क्या पता बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने। तो इनको सबसे पहले जरूरत है कि घर में इनको वो प्रेरणा मिले और आप इनको बोलो कि हाँ तुम कर सकते हो। फिर जो गांव है या छोटा शहर है, बड़ा शहर है, किताबें नहीं है, तो वो सारी चीजें मैटर ही नहीं करेंगी। क्योंकि अच्छा, फोन किस किस को चलाना आता है? सबके घरों में फोन है? सबके घरों में फोन है। और कितने बच्चे गेम खेलते हैं उन फोन में? अच्छा, तो सबसे जरूरी बात ये है कि फोन का यूज बहुत कम करना है, क्योंकि उससे चश्मे भी लग जाते हैं, सब जो लगे हुए हैं, और आप इतनी लगन से अपना काम नहीं कर पाते, क्योंकि फिर वो चलती रहती है, वो रील्स चलेंगी, गाने चलेंगे। वो थोड़ा देखो जितना जरूरत है, पूरा दिन उस पे मत रहो। मेरी दादी मेरा फोन छीन लेती थी जब मेरे पेपर चल रहे थे, और मैं तो कितनी बड़ी हूँ फिर भी मुझे फोन, पेपर के टाइम में फोन नहीं मिला। अब भी मुझे बहुत टोका जाता है, जबकि मैंने पेपर पास कर लिया और मेरी छुट्टियां चल रही है। तो इन चीजों का ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज से 10 साल पहले इतना फोन का सिस्टम नहीं होता था, तो लोग पढ़ पाते थे और कंसंट्रेट कर पाते थे। तो बच्चों ये चीजें ध्यान रखनी है कि फोन का इतना ही यूज करो जितना की जरूरत है। ज्यादा करोगे तो ना तो तुम लगन से काम कर पाओगे, ना तुम बार बार प्रयास कर पाओगे, और तुम बड़ों को सुन भी नहीं पाओगे। ठीक है? तो मेरा पहला पर्पस तो यही था कि मैं यहाँ अपने छोटे बहन भाइयों से मिलूं और उनको बोलूं कि जैसे आज मेरा स्वागत हुआ है, मैं चाहती हूँ कि आप में से हर कोई यूं ही आए, गाड़ी में बैठ के, और पूरा गांव आपके लिए सम्मान के वैसे ही आए। तो कौन कौन वादा करते हैं कि ऐसे ही आएंगे, कुछ बड़ा काम करेंगे? और गांव के बच्चों में एक जज्बा, छोटे छोटे बच्चों में जज्बा देख सकते हैं किस प्रकार से। तो अब आप लोगों ने सबने वादा किया है, और अब मैं ध्यान रखूंगी कि कौन कौन अपना वादा पूरा करता है। ठीक है? तो पहली चीज क्या करोगे?
करती हूँ। मेरे माँ बाप, मेरी दादी, मेरे दादा जो अभी नहीं है और शायद होते तो आज बहुत खुश होते कि आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं अपने छोटे बहन भाइयों के लिए कुछ एग्जाम्पल सेटअप कर सकती हूँ और इनको बोल सकती हूँ कि तुम भी कर सकते हो जो मैंने किया। शुक्रिया, थैंक यू। और बहुत अच्छी और बड़ी बात रखी है दीपिका आपकी सांगवान ने। लगन और मेहनत ने इतना मुकाम हासिल किया और हमारे गांव के लिए एक आदर्श, एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। श्री बलबीर चहल जी ने एक घोषणा की है, हमारे गांव के स्कूल में जो भी बच्चा फर्स्ट आएगा, 8th क्लास तक का हमारा स्कूल, जो भी बच्चा फर्स्ट आएगा उसको 500 रुपए श्री बलबीर चहल जी द्वारा इनाम स्वरूप दिए गए हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ इस कार्य का स्वागत किया जाए। मैं निवेदन करूंगा कि जो भी इस चबूतरे पर विराजमान है उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है। प्रसाद बड़ी बात रखी है यहाँ पर दीपिका सांगवान जज आए हुए हैं जो बनी है भी, और उनके लिए उनके जज बनने के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह रखा गया है गांव खप्पड़ में। खप्पड़ गांव की बेटी दीपिका सांगवान और पूरे गांव की तरफ से सम्मान समारोह। शेयर करते रहिए टुडे न्यूज के लिए प्रवीण बंसल की रिपोर्ट गांव खप्पड़ से। जय हिंद, जय भारत। शेयर करते रहिए। घर पर चाय